गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी में दौरान कार्य में बच्चों हम काल पढ़ेंगे। पिछले जब हमने आपको पढ़ाया था पिछले अध्याय में पिछली बार काल के बारे में, तो हमने ये जाना था कि क्रिया का वह रूप जो हमें कार्य के होने के समय के बारे में बताता है काल कहलाता है। काल क्या है? क्रिया का वह रूप जो कार्य के होने के समय के बारे में हमें बताता है काल कहलाता है। जैसे सीता गा रही है, माता खाना बना रही है, कल वह स्कूल जाएगा, मेरे पिताजी कोलकाता से आज आएंगे। तो बच्चों इन वाक्यों में हमें समय का पता चलता है। इन वाक्यों को देखने या पढ़ने से हमें किसके बारे में पता चल रहा है? समय यानी काल। तो वाक्य का वह रूप जिससे हमें समय के होने का या कार्य के होने का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। तो बच्चों क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के होने के समय का पता चलता है काल कहलाता है। तो काल बच्चों 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। वर्तमान काल जो समय चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान में कार्य होने के बारे में पता चलता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, अभी मैं क्या कर रही हूँ? आपको पढ़ा रही हूँ। बच्चे खेल रहे हैं, माँ खाना बना रही है। ये सब अभी यानी वर्तमान समय के बारे में ये वाक्य हमें वर्तमान समय के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसे समय को हम वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के पूर्ण या समाप्त हो जाने का पता चलता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। मैं कल दिल्ली गया था। तो मैं कल दिल्ली गया था यानी इसमें कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका। मैंने खाना खा लिया। इस वाक्य में बच्चों अपना कार्य पूर्ण समाप्त हो गया यानी खाना खा लिया यानी समाप्त हो गया। तो ये क्रिया का वह रूप है जिसमें कार्य के पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने का पता चलता है, पूर्ण रूप से संपन्न हो जाने का पता चलता है। तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। ठीक है। और भविष्य काल जो भविष्य में आने वाले समय को हम बच्चों भविष्य काल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय का पता चलता है, भविष्य में होने वाली बातों का पता चलता है, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे कल मैं कलकत्ता जाऊंगी। कल मैं कलकत्ता जाऊंगी यानी कल जाऊंगी होगा। कल मैं दिल्ली जाऊंगी। तो इसमें बच्चों क्या है? यानी कल आज तो नहीं है, कल जाऊंगी यानी अब मैं ये कार्य करूंगी। सोमवार को हम मंदिर जाएंगे। कब जाएंगे? सोमवार को। आने वाले सोमवार को हम मंदिर जाएंगे। तो इसमें भविष्य के बारे में पता चल रहा है। तो ऐसी समय को हम भविष्य काल कहते हैं। तो काल भविष्य में होने वाले समय का पता चलता है, उसे हम भविष्य काल। तो बच्चों काल का हमने दौरान में हमने सामान्य रूप से जाना कि क्रिया का वह रूप जिससे हमें होने वाले समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। काल 3 प्रकार का होता है: वर्तमान काल जो समय अभी चल रहा है, भूतकाल जो समय बीत गया, भविष्य काल जो समय आएगा। तो अब हम इसके प्रश्न उत्तर के माध्यम से बच्चों हम और अच्छे से काल का व्यवहार कर पाएंगे। काल की निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
लिखित प्रश्नों के उत्तर पहला प्रश्न है, प्रश्न एक है, काल की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। काल की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। उत्तर में लिखेंगे बच्चों हम क्रिया का वह रूप, क्रिया क्रिया का वह रूप जो कार्य पूर्ण होने के समय का बोध कराता है। क्रिया का वह रूप जो कार्य के पूर्ण होने के समय का बोध कराता है। कराता है। काल उसे काल कहते हैं, उसे काल कहते हैं। जैसे सीता ने गीत गाया। एक वाक्य सीता गीत गा रही है। सीता गीत गाएगी। सीता गीत गाएगी। तो देखा बच्चों आपने कार्य की परिभाषा, क्रिया का वह रूप जो कार्य के पूर्ण होने के समय का बोध कराता है उसे हम काल कहते हैं। इसके तीन उदाहरण है बच्चों। सीता ने गीत गाया, सीता गीत गा रही है और सीता गीत गाएगी। यानी इससे हमें काल का पता चल रहा है, कार्य के पूर्ण होने के समय का पता चल रहा है, इसे हम काल कहते हैं। काल के भेद बताइए। अब बच्चों दूसरा प्रश्न है, काल के भेद बताइए। प्रश्न 2, काल के भेद बताइए। काल के भेद बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों, काल 3 प्रकार के होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते
वर्तमान काल, वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्यकाल, भविष्यकाल। तो बच्चों काल कितने प्रकार के हुए? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल में, भूतकाल में अंतर करिए। प्रश्न प्रश्न 3 है बच्चों। प्रश्न 3 है, वर्तमान काल में, वर्तमान काल में, भूतकाल में, वर्तमान काल में, भूतकाल में अंतर बताइए। वर्तमान काल और भूतकाल का अंतर बताइए। तो उत्तर है बच्चों क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में, वर्तमान काल में, वर्तमान समय में कार्य का बताया जाता है। वर्तमान काल में, कार्य का वर्तमान समय में, वर्तमान काल में, कार्य का वर्तमान समय में, वर्तमान समय में पूरा होना पाया जाता है, जबकि भूतकाल में, जबकि भूतकाल में, जबकि भूतकाल में कार्य के बीते हुए समय का पता चलता है। देखा बच्चों, वर्तमान काल और भूतकाल का अंतर है। वर्तमान काल में कार्य के वर्तमान समय में पूरा होना पाया जाता है, जबकि भूतकाल में कार्य के बीते हुए समय का पता चलता है। तो बच्चों, इस दौरान कार्य में बच्चों हमने
आज क्या देखा कि काल किसे कहते हैं, यानी क्रिया का वह रूप जिससे जो कार्य के पूर्ण होने का समय का बोध कराता है उसे हम काल कहते हैं। जैसे सीता ने गीत गाया, सीता गीत गा रही है और सीता गीत गाएगी। इनसे हमें काल की परिस्थितियों का पता चलता है, तो इसे हम काल कहते हैं। क्रिया का वह जो कार्य के पूर्ण होने के समय का बोध कराता है उसे हम काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। वर्तमान काल में जो वर्तमान समय में घटित होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल में जो घट चुका होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। भविष्य काल में जो घटनाएं भविष्य में होने वाली है वह भविष्य काल कहलाता है। तो बच्चों आज हमारा समय यही समाप्त हो रहा है, समय सीमा समाप्त हो रही है। अगले भाग में हम और प्रश्नों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।